हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामत मैथमेटिकल लैब। आज हम देखने वाले हैं ट्रिगो का 8.1 एक्सरसाइज। हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है 8.1। अब 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। इसने क्या बोला, एक ट्रायंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो राइट एंगल है वो बन रहा है बी पे बन रहा है राइट एंगल। ठीक है, और इसका जो ए बी है, वो है 24 सेंटीमीटर। तो मतलब बेस क्या दे रखा है हमें, 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो है इसने दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने हमें ये दे दिया है, ये दे दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। अब हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एक थ्योरम होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें, 7 का स्क्वायर प्लस बेस है 24 का स्क्वायर। हमें पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49, और इसका क्या होता है 576। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 625। अब ध्यान से देखना, हमारा आंसर क्या आ गया 625। अब हम सबको पता है कि जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। किसके ऊपर, 625 के ऊपर। हमें पता है 625 किसका स्क्वायर आता है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया, हमारा हाइपोटेनियस आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम यहाँ तक, आप सब यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा हाइपोटेनियस भी हमें पता चल गया, वो क्या आ गया 25 आ गया। तो हम सब कुछ चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा क्या क्या आ चुका है। हमें पता है कि हमारा परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर, हमारा बेस जो है वो है 24 सेंटीमीटर, और हमारा जो हाइपोटेनियस आया है वो आया है 25। कैसे, अभी हमने ऊपर देखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलोगे कि हमें हाइपोटेनियस निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा ध्यान से अभी तक पढ़ा ही नहीं है। अभी तक तो हमने सिर्फ हाइपोटेनियस निकालना है। इसने हमें ए बी दे रखा था, बी सी दे रखा था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में वो सब प्रूफ करके हाइपोटेनियस हमने अपना निकाल लिया। अब असली क्वेश्चन है कि हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। मतलब साइन ए और कॉस ए, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, जिनको मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, ये वाला एंगल निकाल। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। अब हमें चाहिए क्या था, साइन ए। हमें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर क्या हमारा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। बाय में हमारा हाइपोटेनियस क्या है हमारा 25, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या चाहिए था, हमें कॉस ए क्या था हमारा, बेस बाय में हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस वो क्या हो जाएगा, बेस क्या हमारा 24, तो यहाँ पे लिख दूंगा 24 बाय में, अब हमारा हाइपोटेनियस क्या है 25, तो यहाँ पे लिख दूंगा 25। तो जो हमारा आंसर आ गया है वो आ गया है 24/25। हमारा यहाँ पे साइन ए क्या आया 7 बाय में 25, और कॉस क्या आया 24 बाय में 25, और यही था हमारे पहले पार्ट का आंसर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट है कि साइन सी और कॉस सी बताना है। ठीक है, साइन सी और कॉस सी बताना है। बच्चों की गलती क्या होती है, बच्चे ये नहीं समझ पाते, जैसे कि मैंने पहले बनाई, ये एंगल है, ये बताया कि कहाँ पे एंगल बन रहा है। पहले कहाँ पे बन रहा था, ए पे बन रहा था, अब कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। जहाँ पे मैंने शेड किया वहाँ पे एंगल बन रहा है। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस अलग होंगे। अब जैसे कि हम लिखेंगे साइन सी, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब ध्यान से देखना, अगर ये हमारा क्या है, हमारा सी है, ठीक है, इसके जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसके जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और उसके सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा इसी तरीके से क्या आ गया, 24, और जो हमारा हाइपोटेनियस आया है वो कितना आया, 25। तो साइन सी क्या आ गया, 24/25। कैसे, जब हमने सी वाला ये वाला पार्ट लिया तो इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर बन गया और उसके सामने वाला हाइपोटेनियस बन गया। अब साइड्स चेंज हो गए एंगल के हिसाब से। दूसरी चीज़ क्या है, कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ध्यान देखते क्या होगा, अब जैसे ही ये सी जो है एंगल बना तो इसके हिसाब से बेस क्या हो गया, ये वाला बेस हो गया, वो क्या है 7 सेंटीमीटर, और उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हमारा हाइपोटेनियस तो 25 ही रहेगा, लेकिन बेस क्या हो गया अब 7। तो ये है हमारा इस वाले का आंसर, इस वाले पार्ट का आंसर। तो आप इसे भी आराम से नोट कर सकते हैं, अगर समझ आया तो अच्छी बात है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इन फिगर 8.3 जो ये फिगर दे रखी है उसमें हमें फाइंड करना है tan p, मतलब ये वाला पार्ट, और cot r माइनस cot r, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। पहली बात तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, बस हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, बेस फाइंड आउट करेंगे। बेस फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइट का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो बेस हम इधर ही छोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है इसने 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दे रखा है इसने 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस ये वही होता है 144 इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर। देखते हैं 169 में से 144 गया, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 25। अब हमें पता है यहाँ से स्क्वायर हट के वहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। 25 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। और हमें पता है ये 25 रूट से बाहर जाके क्या बन जाएगा 5, तो हमारा बेस क्या आ गया 5, तो हमारी बेस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। जब हमारा ये आ जाए तब हमें कॉट पी और कॉट आर और tan p निकालना है। हमें क्या निकालना है, tan p। पहले हम tan p निकालेंगे, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो। पहली बात तो ये tan थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया 12। तो इस हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा सामने वाला, तो 5, और बेस क्या हो गया हमारा 12, तो ये tan p आ जाएगा। तो उसको हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, मम्मी वो पॉइंट डालेगा। तो अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, पहले tan p। ठीक है, tan p निकालना है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो P बाई बी। ध्यान से देखते हैं, मगा में हमारा परपेंडिकुलर क्या आया था 5 और बेस क्या आया था हमारा 12। ठीक है, तो ये तो इसकी यहाँ पे हो गई, ये वैल्यू आ गई इसकी 10p की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे, अब हम देखेंगे कॉट आर। कॉट आर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉट को हम पहले लिखते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, 10 का ही उल्टा होता है। अब हमें इसमें एंगल क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो आर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को देखेंगे। तो अब ट्रायंगल को देखते हैं, पहले मैं इसे थोड़ा साफ कर दूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब चलो करते हैं। ये क्या है, ये एंगल आर है। एंगल आर के हिसाब से परपेंडिकुलर इधर बनेगा और बेस इधर बनेगा। बेस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 12 है। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो है कॉट आर, उसकी जो वैल्यू आएगी, बेस क्या था हमारा 5 था और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 आया, जैसे हमने ट्रायंगल में देखा। अच्छे से बंदू आ रही है मम्मी। ठीक है, अब हमें अच्छा है 10p और कॉट आर तो चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए था। इसने हमें एक प्रॉपर वैल्यू दी थी 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 10p की वैल्यू हमारी क्या आई 5/12, बीच में क्या है माइनस, ये हमने लिख दिया। अब हमारी उसकी वैल्यू क्या आई कॉट आर की, वो भी आई है 5/12, ये भी हमने लिख दिया। ध्यान देखो फेवरेट पार्ट, 5/12 प्लस का है, 5/12 माइनस का है, आपस में कट के जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0, जो सबका फेवरेट आंसर होता है। ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसी के हिसाब से हम सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा आंसर इतना इजीली आ गया। देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन में इसने बोल रखा था कि हमें फाइंड टीपी 10p माइनस कॉट आर निकालना है। हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम से जो साइड मिसिंग थी, बेस मिसिंग था, हमने बेस निकाला जो कि हमारा आया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आने के बाद हमने 10p निकाला, हमने एंगल देखा 10p देखा, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बन रहा था 5 और बेस बन रहा था 12, तो 5/12 हमने लिख दिया। कॉट आर देखा, एंगल कॉट आर पे कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो जो बेस आ रहा था हमारा वो आ रहा था 5 और जो परपेंडिकुलर आ रहा था वो 12 आ रहा था। तो 10p जो था इक्वल हो गया कॉट आर के। इसने मांगा क्या था हमसे, इसने हमसे मांगा था 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बता दो। तो उसकी वैल्यू हमने कैसे निकाल ली, 10p की वैल्यू आई थी हमारी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू आई थी 5/12, दोनों आपस में कट गए, हमारी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन ए इक्वल्स टू में 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। ठीक है, अब हम पहले ये देखेंगे, पहले बात तो हमें इसने क्या दे रखा है, पहले गिवन लिखेंगे। इसने हमें गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, इसने गिवन दे रखा है मेरे को साइन ए इक्वल्स टू में 3/4। अब बच्चे बोलेंगे कि इस 3/4 का हम क्या करें। ठीक है, तो इस 3/4 से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि एक बार बताओ कि साइन ए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है ऊपर वाला वो परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या है हाइपोटेनियस है। तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ जो मेरा परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर और जो मेरा हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनियस भी, मुझे निकालना है क्या है बेस निकालना है। तो चलो बेस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक फिगर बनाऊंगा रफ सी। ठीक है, ये मान लो ये वो ट्रायंगल सा है, या थोड़ा सा और सही से बना देता हूँ। ये वो ट्रायंगल है। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा ए बी सी और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसने परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
बेस निकालना है। तो चलो बेस निकालते हैं। अब निकालते हैं बेस। बेस कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें चाहिए क्या? बेस चाहिए, तो बेस को इसी साइड रहने दूंगा और परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कॉस्ट में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं आंसर क्या आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? बेस का स्क्वायर। और बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 16 में से 9 गया, बचा हमारे पास 7। अब हम सबको पता है कि जब बेस का स्क्वायर हटेगा तो उसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? √7। और √7 की हम ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बेस भी निकल आया। इस हमें साइन दे रखा था, देखते हैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने हमें क्या दे रखा है? साइन ए दे रखा है। पूछा क्या इसने? कॉस ए tan ए। तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे कॉस ए इक्वल्स टू में क्या कॉस बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारा बेस क्या आया था? बेस हमारा आया है √7। क्या आया है? √7। और हाइपोटेनियस हमारा क्या था? 4। लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। पहले मैंने क्या कहा है? पहले आपको चेक करना है कि एंगल कौन सा है। कॉस ए बोल रहा है, हमने पहले लिखा कॉस होता क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस। अब हम देखेंगे कॉस ए के बराबर में क्या बन रहा है। ये कुछ कॉस ए यही पका है ना? एंगल ए है, ये एंगल ए है। तो कॉस ए के जो बराबर है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। हमें परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए? कॉस बेस होता है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो बेस क्या आया था हमारा? √7 और पर हाइपोटेनियस क्या था हमारा? 4। तो इसी हिसाब से हमारा क्या आंसर चाहिए? बेस है हमारा √7 बाय में वो क्या है हमारा? हाइपोटेनियस क्या है? 4। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई। हमारी किसकी वैल्यू आ गई? कॉस ए की। अब हम क्या निकालेंगे? tan ए की वैल्यू निकालते हैं। tan ए इक्वल्स टू में बताओ tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है। अब हम जाएंगे tan ए पे। सबसे अच्छी बात है कि इसने हमें एंगल ए दे रखा है, बदला नहीं है एंगल ए है। इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 3। और बी क्या है? बेस है √7। तो आप इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या है? √7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर ये हो गया। इसको मैं अगर अच्छे से एक पूरा एक ब्रैकेट बना के लिखूं तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। जो मेरा कॉस ए आया है वो बराबर है √7/4 के। और जो मेरा tan ए आया है वो बराबर है 3/√7 सेंटीमीटर। आगे लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये हमारा पूरा आंसर है, प्रॉपर आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ये क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में आएगा, बेसिक्स में हो सकता है 3 मार्क्स का भी आ जाए क्योंकि बेसिक का पेपर है।